नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका पारस फिर एजुकेशन में। आज मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने वाला हूं, जिन्हें यदि आप हल करना सीख गए तो यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे और आप उसे अवश्य कर आएंगे। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो कंप्लीट देखना। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। कहा गया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। साथियों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान रखना, इनमें क्या करना होता है, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग दोगे तो कितने घन काटे जा सकते हैं उनकी संख्या हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर बड़े घन की भुजा कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। तो बड़े घन का आयतन कितना होगा, 15 गुणित 15 गुणित 15, क्योंकि भुजा घन का जो आयतन है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब। ठीक है, तो ये बड़े घन का आयतन हो गया। छोटे घन का आयतन क्या होगा, छोटे घन की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना होगा, 3 गुणित 3 गुणित 3। इतना क्लियर हुआ आप सभी को। अब क्या करना है आपको, देखिए 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, 3 एकम 3 3 पाँचे 15, 3 एकम 3 3 पाँचे 15। क्या बचा ऊपर, 5 गुणित 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा, पचम 25, 25 पंचे 125, अर्थात 125 घन काटे जा सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं जो भिन्न के रूप में हैं, हमें इन्हें जोड़ना है। तो देखिए, देखने में आपको क्वेश्चन जो है वो कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। आपको तरीका होना चाहिए बस कि इन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये आगे वाली संख्या हैं 1, 11, 111 और 1011, इनको जोड़ देना है। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। क्या है 1, फिर क्या है 11, फिर क्या है 111, फिर है हमारा 1111। जोड़िए इनको, कितना हो जाएगा, 4 3 2 1। इनको जोड़ा तो कितना मिला हमें, 1234 प्लस जो बचा हुआ है वो लिख दो। यहां बचा 1/2, यहां बचा 1/2, यहां बचा 1/2 और यहां बचा 1/2। ठीक है, अब देखिए साथियों, 1234 तुम्हारा ये है ना। अब भैया 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1234 हमने यहां ज्यों का त्यों लिख दिया। 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इसी तरह से इन दोनों की जगह क्या है, 1/2 धन 1/2 1 लिख सकता हूं, है ना। तो कितना हो गया, 1234 धन 1 1235 और धन 1 1236। तो अपना आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ यहां पर चला जाएगा। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, उसका हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a गुणित b बराबर a वर्ग धन b वर्ग ऋण ab, तो 9 गुणित 10 का मान क्या होगा। देखिए आपको साथियों कुछ नहीं करना है। यहां पर कहा गया है a गुणित b बराबर यदि a वर्ग धन b वर्ग ऋण ab हो तो 9 गुणित 10 का मान क्या होगा। आपको क्या करना है, जो ये बराबर है वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, देखिए a की जगह रखना है 9 और b की जगह 10 रखना है। क्या बोला मैंने, a की जगह 9 रख दो और b की जगह 10 रख दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई a वर्ग मतलब 9 का वर्ग, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 9 है। इसके बाद b वर्ग, b की वैल्यू कितनी है, 10 मतलब 10 का वर्ग। ऋण ab, तो a का मान कितना था, 9, b का मान 10 मतलब 9 गुणित 10। तो कितना हो जाएगा, 9 नाम 81 धन 10 का वर्ग 100, ऋण 9 गुणित 10 90। कितना बचा, देखिए भैया 100 में से 90 गया, कितना बचा 10 और 81 ये है, 81 ये है और 100 में से 90 गया तो 10 बचा।
मतलब क्या है 91। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a टू दी पावर b इज इक्वल टू 1 to 5 तो b इज टू पावर a क्या होगा। देखिए भैया यहाँ पर हमें कहा गया है a टू दी पावर b बराबर 125 कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a के ऊपर घात किसकी है, b की है। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर 125 है इसको भी हमें घात के रूप में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर a टू दी पावर b ज्यों का त्यों, और 125 को मैं क्या 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। तो मैंने 5 का क्यूब लिख दिया। अब इसकी तुलना कर दो भैया। देखिए यहाँ पर a की जगह 5 है और b की जगह 3 है। मतलब क्या है, a बराबर 5 है और b बराबर 3। अब हमें क्या करना था, b टू दी पावर a की वैल्यू निकालनी थी। तो भैया b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने निकाली है ना b की वैल्यू। अभी b की वैल्यू निकाली हमने 3, तो हमने 3 रख दिया। और b के ऊपर किसकी घात थी, a की। ठीक है, तो a का मान कितना निकाला हमने 5, तो हमने 5 कर दिया। अब 3 के ऊपर आप 5 की घात लगाएं तो कितना है हो जाएगा, मतलब 3 को लिख लो 5 बार, सबसे अच्छा। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए आप लोगों ने सॉल्व करना सीख लेना। और साथियों क्लास पसंद आ रही है आपको तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। भैया देखिए जनसंख्या में वृद्धि परसेंट कितना है, तो इसके लिए एक सूत्र ध्यान रखना, क्या होगा, वृद्धि अपॉन पहले की जनसंख्या इंटू 100। इसमें आप मान रख दो तो आपको चल जाएगा पता जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो चलिए इसमें हम मान रखते हैं। भैया वृद्धि कितनी है, देखिए 60,000 से जनसंख्या हुई है 65,000, मतलब इसमें कितनी 5,000 की वृद्धि हो गई है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, 5,000 लिख दिया। इसके बाद क्या है, पहले जनसंख्या कितनी थी, तो भैया पहले थी 60,000 गुणित 100। अब देखिए भैया इतना क्लियर हुआ है आप सभी को। अब देखिए क्या होगा साथियों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, फिर क्या है इन 2 जीरो से ए वाले 2 जीरो कट गए। अब बचा कितना, ऊपर बचा 50, नीचे बचा 6। तो क्या होगा 2 3 6 और 2 25 50। मतलब कितना बचा हमारा बचा है 25/3। अब देखिए 25/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आप क्या करना साथियों, 3 में यदि हम 25 में यदि हम 3 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 3 24। जितना शेष फल बचा उसको ऊपर लिख दो और 3 चीजों कहता हूं। ठीक है, तो 8 सही 1/3। तो ये दिया है हमें ऑप्शन बी में, ये बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हमारा साथियों हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। इसके लिए साथियों आप सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। जहां पर M1 क्या है, जहां पर जो M है वो आदमियों की संख्या है, D क्या है, D दिनों की संख्या है, और W क्या है, यहाँ पर जो वेट है चावल का वो है। तो चलिए इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये M1 का मतलब क्या है 40, D मतलब दिनों की संख्या कितनी थी
30 और W1 का मान कितना हो जाएगा 200 किलोग्राम, क्योंकि क्या है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था बराबर। अब M2 कितना हो जाएगा भैया, हमें M2 पता करना है कि कितने आदमी, नहीं हमें M2 भैया दिया हुआ है 30 व्यक्ति, तो हमने 30 लिख लिया। लेकिन कितने दिनों में पता खा लेंगे चावल 500 किलोग्राम, मतलब हमें D2 क्या है निकालना है। इसके बाद W2 का मान कितना हो जाएगा 500। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए भाई क्या होगा, क्या करेंगे इसके बाद, देखिए 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा हमारा नीचे बचा है कितना 2, तो हम क्या करेंगे 2 1 2, 2 20 40, तो यहाँ कितना बचा, इस साइड बचा 20 और यहाँ बचा D2/5। अब क्या होगा, हम तेरे गुणा कर देंगे तो D2 बराबर हो जाएगा 20 गुणित 5 मतलब 100। मतलब 100 दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खा लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 अंश है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। आपको साथ कुछ सिंपल सा फार्मूला ध्यान रखना है और आप बहुभुज के कोणों का योग या फिर बहुभुज के भुजाओं की संख्या है वो निकाल सकते हैं। क्या होता है, फार्मूला होता है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर होता है क्या, n-2 इंटू 180, जहां पर n क्या है भुजाओं की संख्या है। तो चलिए इसमें हम मान रख देते हैं। बहुभुज का अंतःकोणों का योग कितना दिया है हमें 2160 बराबर n हमें निकालना है, मतलब n क्या भुजाओं की संख्या और इंटू हो गया हमारा 180 ज्यों कहते हैं। अब देखिए साथियों 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया ना। फिर क्या करो 18 एकम 18 बचा 3 सो गया 36, 18 दूनी 36, तो यहाँ कितना बचा 12 बराबर कितना हो गया हमारा n-2। अब क्या होगा, जो ये 2 है वो इस साइड आ जाएगा तो 12 में प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना होगा 12 और 2 14, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस क्लास में केवल हमने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।